आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पुलिस चर्चाओं और सुर्खियों में है। दाग पर दाग और कार्रवाई पर कार्रवाई होने के लिए कप्तान खुले सुशील चंद्रभान एक दो नहीं बल्कि बहुतों को निपटा चुके, लेकिन मातहत हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वर्किंग के दौरान कानून का दायरा तोड़ रहे हैं। सीओ से लेकर इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज तक भ्रष्टाचार और धमकाने जैसे इल्जामों का सामना कर रहे हैं। उनकी गर्दन भी फंसी हुई है। सीओ मीरगंज और सीओ लाइन पर वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दोनों पर जांच बैठी हुई है। शीशगढ़ इंस्पेक्टर एंटी करप्शन और मीडिया को अपशब्द बोलकर बुरी तरह से फंस गए हैं। मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज पर दुष्कर्म के मामले में पीड़ित पक्ष पर समझौता कराने का दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। एसएसपी सभी के खिलाफ जांच करा रहे हैं। इससे महकमे में खलबली मची है। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि कौन किस मामले में निपटा और किस पर किस लिए जाँच चल रही है। एसएसपी ने दो सिपाहियों रामू सिंह और अमित को बर्खास्त कर दिया है। दोनों शराब के नशे में चौपला स्थित शराब की हट्टी पर भिड़ गए थे। उनका मेडिकल कराया गया था। उससे पहले दोनों ने घुड़सवार पुलिस के सिपाहियों से भी मारपीट की थी। एसी प्रकरण में सीओ लाइन समेत 9 पुलिस कर्मियों को नोटिस। सीओ लाइन प्रियतोष त्रिपाठी पर विभाग के मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र कुमार ने गंभीर आरोप लगाकर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोली है। इस मामले में एसपी दक्षिणी मानुष पारिक ने सीओ और धर्मेंद्र समेत 9 लोगों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। धर्मेंद्र का आरोप है कि उसके स्टोर प्रभारी पद पर रहते आरआई के मौखिक निर्देश पर सीओ के सरकारी आवास पर एसी लगवाया गया था। जब वह एसी के अनुपत्रित पत्र पर हस्ताक्षर कराने गया तो सीओ ने कहा कि इसे एडजस्ट करो। आरोप था कि इससे पहले सीओ फ्रिज और डिश का कनेक्शन भी ले चुके हैं, जिसका भुगतान नहीं किया गया। इल्ज़ाम है कि 46,000 रुपये के होम थिएटर की मांग कर रहे थे। जब उनसे मना किया तो सीओ ने उसे स्टोर इंचार्ज के पद से हटा दिया। चूंकि उसने बीच कार्रवाई सोशल मीडिया पर शिकायत वायरल की, लिहाजा एसएसपी ने उसे कार्रवाई का प्रसाद चखा दिया। निलंबन आदेश उस तक पहुँच गया है। सीओ मीरगंज के खिलाफ भट्टा मालिक ने दर्ज कराए बयान। आरोप लगाने वाले भट्टा मालिक ने सीओ मीरगंज दीप शिखा के खिलाफ बयान दर्ज करा दिए हैं। ट्रैक्टर पकड़ने और हल्की धाराओं में चालान करने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगने का इल्जाम लगा है। मामले में एसपी दक्षिणी मानुष पारिक जांच अधिकारी हैं। उन्होंने मीरगंज के गांव तिलमास निवासी ईंट भट्टा मालिक रिफाकत अली को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। रिफाकत ने सीओ मीरगंज पर 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने और रुपए नहीं देने पर ट्रैक्टर और जेसीबी सीज करने की बात दोहराई है। आरोपों से घिरने के बाद सीओ ने एसडीएम के सिर्फ ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन एसडीएम ने पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। अब एसपी दक्षिणी की रिपोर्ट का इंतजार है। 5 लाख मांगने पर उतर गई दरोगा की वर्दी। प्रेमनगर में तैनात दरोगा रामोतार एक मुकदमे में नाम निकालने के नाम पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे। 10 किस्तों में रिश्वत देने की बात तय हुई थी। पीड़ित ने पहली किस्त 50,000 रुपए देते हुए दरोगा को विजिलेंस टीम से गिरफ्तार करा दिया। रामोतार नरियावल स्थित उसके कमरे से गिरफ्तार किया गया था। दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अब इस मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। कानून हाथ में लेने पर निपट गए थे 3 पुलिस वाले। वसूली में निलंबित 3 पुलिसकर्मियों की गर्दन फंस गई थी। बेहड़ी थाने के अंतर्गत आने वाली उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित सिरसा चौकी पर चेकिंग के नाम पर 3 सिपाही वसूली कर रहे थे। सिपाहियों ने ट्रैक्टर चालक महेंद्र को रोका तो ट्रैक्टर लेकर भाग खड़ा हुआ। सिपाहियों ने उसे आगे जाकर पकड़ लिया और बीच सड़क पर उससे मारपीट की। सिपाही कार्रवाई के बजाय उसे अवैध तरीके से थाने में बैठाए रहे और अगले दिन शांति भंग में चालान कर दिया, ये कहकर कि शराब के नशे में ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। एसएसपी ने एसपी देहात से जांच कराई। रविवार को चौकी पर तैनात सिपाही गौरव कुमार, अभिषेक तेवती और हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया था। अब इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। एंटी करप्शन और मीडिया को अपशब्द कहने में फंसे इंस्पेक्टर। शीशगढ़ थाने के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार आपत्तिजनक बयान देने के मामले में फंस गए हैं। उनके 2 ऑडियो वायरल होने के बाद सीओ बेहड़ी को जांच सौंपी गई है। एसएसपी खुले सुशील चंद्रभान ने अब सीओ से जांच रिपोर्ट तलब की है। पहले ऑडियो में इंस्पेक्टर बंजरिया गांव के किसान ओमकार शर्मा को धमका रहे हैं। ओमकार ने अपने खेत में मिट्टी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और तहरीर बदलकर ईंट भट्टा मालिक का नाम हटाने का आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर शीशगढ़ पर 50,000 रुपये लेने का आरोप लगा था। साथ ही रिश्वतखोरी में पकड़े गए चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार का सरपरस्त होने का आरोप भी उनके सिर पर है। भड़के इंस्पेक्टर ने किसान से बातचीत के दौरान एंटी करप्शन टीम और मीडिया कर्मियों को लेकर अपशब्द कहे थे। एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते धरा था चौकी इंचार्ज। शीशगढ़ थाने की बंजरिया चौकी के इंचार्ज जितेंद्र सिंह को 15 जून को एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। चौकी इंचार्ज के कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहां रखे बैग में
1,06,000 रुपए मिले थे। चौकी इंचार्ज ने बताया कि रुपए फॉलोअर के मकान बनवाने के लिए इकट्ठा किए हैं। हालांकि इसका कोई सबूत वो पेश नहीं कर पाए थे। माना जा रहा है कि रुपए भी उगाही के हैं। मामले में शीशगढ़ इंस्पेक्टर से लेकर चौकी पर तैनात स्टाफ तक निशाने पर है। एसएसपी ने चौकी के इंचार्ज जितेंद्र सिंह को भी निलंबित कर दिया है।